एवरीवन, द थॉटफुल इन्वेस्टर बुक के चैप्टर नंबर 18 में आपका स्वागत है। चैप्टर 18 के पार्ट 1 में हमने देखा कि बड़ी कंपनी क्यों दूसरी कंपनी को एक्वायर करती है, क्यों खरीदती है। इस वीडियो में हम देखेंगे कि जब भी कोई बड़ी कंपनी दूसरी कंपनी को एक्वायर करती है, तो उससे उसके ईपीएस पे, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड पे फर्क पड़ता है, जो टोटली डिपेंड करता है रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कैपिटल पे। तो इस वीडियो में हम रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कैपिटल और गुडविल के बारे में डिटेल में समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं और उसे एक एग्जाम्पल के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए कि आपके पास एक समोसे का बिजनेस है, जो बहुत अच्छा ग्रोथ कर रहा है, बहुत अच्छे रिटर्न जनरेट करके दे रहा है, जिससे बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा मनी आपके पास होता है। उन एक्स्ट्रा मनी में से आप बैंक में, एफडी में उन पैसे को जमा करते हैं, जिससे आपको 8% का रिटर्न मिलता है। यानी हर 100 रुपए पे आपको 8 रुपए रिटर्न मिल रहा है बैंक से। यहाँ पे आपके पास एक आइडिया आता है या एक अपॉर्च्युनिटी दिखती है कि अगर आप आइसक्रीम के शॉप को एक्वायर करते हैं, तो इससे आपकी जो समोसे की कंपनी है या समोसे का बिज़नेस है, उसमें भी ग्रोथ होगा। और वहीं पे आपके पास एक अपॉर्च्युनिटी आता है कि ये एक आइसक्रीम का बिज़नेस है, जो जितना भी कैपिटल अपने बिज़नेस में इन्वेस्ट कर रही है, उससे 9% का रिटर्न जनरेट कर रही है। यहाँ पे जब आप पहली नज़र में उसके रिटर्न्स को देखेंगे, तो आपके दिमाग में आएगा कि इससे आपकी जो ओवरऑल कंपनी का ईपीएस है, वो बढ़ जाएगा, जिससे एक आइडिया अच्छा लगेगा आइसक्रीम की कंपनी को एक्वायर करने का। लेकिन यहाँ पे इन एक्विजिशंस का जो बिग पिक्चर्स है, उसको समझने के लिए हमें रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कैपिटल को समझना ज़रूरी होता है। मतलब मान लीजिए जो आपकी समोसे की कंपनी है, उसमें आपने जितने भी इन्वेस्टमेंट्स लगाए हैं, उससे आप 10% का रिटर्न जनरेट करें। यानी हर 100 रुपए पे आपको 10 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है। वहीं पे हमने देखा कि जो आइसक्रीम का बिज़नेस है, उसने जितने भी इन्वेस्टमेंट किए हैं, उसके हर 100 रुपए पे वो 9 रुपए का रिटर्न जनरेट कर रही थी। तो अगर ओवरऑल देखा जाए, यानी अगर समोसे का जो बिज़नेस है, वो आइसक्रीम के बिज़नेस को एक्वायर कर लेती है, तो जो ओवरऑल इसका रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कैपिटल है, वो घट जाएगा। यानी जो समोसे का रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कैपिटल था, वो 10% था। लेकिन जब दोनों एक-दूसरे से जुड़ जाती हैं, जब समोसे का बिज़नेस आइसक्रीम के बिज़नेस को एक्वायर करता है, तो उसका जो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कैपिटल है, वो 10% से कम हो जाता है। तो यहाँ पे जो एक्विजिशन है, उसे एक अच्छा एक्विजिशन नहीं माना जाएगा, क्योंकि इससे जो उसका समोसे का बिज़नेस है, उसके भी प्रॉफिट्स में नुकसान होगा, वो भी कम हो जाएगा। तो जब भी किसी कंपनी का रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कैपिटल ज़्यादा होता है कॉस्ट ऑफ कैपिटल से, तो ऐसे जो बिज़नेसेस होते हैं, उन्हें हम हेल्दी और ग्रोइंग मानते हैं। लेकिन अगर रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कैपिटल कम है कॉस्ट ऑफ कैपिटल से, इसका मतलब है कि वो जो बिज़नेस मॉडल है, वो ज़्यादा दिन तक सस्टेन नहीं कर पाएगा, उसे एक अच्छा बिज़नेस मॉडल नहीं माना जाता है। तो जब भी कोई बड़ी कंपनी दूसरी कंपनी को एक्वायर करती है, तो सिर्फ ईपीएस को देख करके वो फैसले नहीं लेती है। वहाँ पे उसे रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कैपिटल का जानना ज़रूरी होता है। तो एज़ ए इन्वेस्टर्स जब भी कोई बड़ी कंपनी दूसरी कंपनी को एक्वायर कर रही है, तो शॉर्ट टर्म में उसके ईपीएस बढ़ रहे हैं, ये देखकर हमको उसमें इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। हमको उसके रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कैपिटल पे भी फ़ोकस करना चाहिए, ताकि हम उसके लॉन्ग टर्म में क्या गेन होने वाले हैं, क्या प्रॉफ़िट होने वाले हैं, उनको भी समझ सकें। मान लीजिए 2 कंपनी है, कंपनी ए और कंपनी बी। कंपनी ए कंपनी बी को एक्वायर करना चाहती है। कंपनी बी का जो फेयर वैल्यू है, जो एक्चुअल वैल्यू है, वो 25 करोड़ का है। लेकिन जो कंपनी ए है, वो कंपनी बी को एक्वायर करने के लिए 35 करोड़ पे कर रही है। तो यहाँ पे जो 35 करोड़ होगा, वो होगा रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कैपिटल, ना कि 25 करोड़। ये जो 35 करोड़ और 25 करोड़ के बीच का जो डिफरेंस है, जो 10 करोड़ का डिफरेंस है, उसको हम गुडविल कहते हैं। गुडविल रिप्रेजेंट करता है कंपनी के इनटेंजिबल एसेट्स की वैल्यू, जैसे उसकी ब्रांड की रेपुटेशन, उसके जो कस्टमर्स बेस है, यानी जो कंपनी के इनटेंजिबल एसेट्स हैं, उनकी क्या रेपुटेशंस है, क्या वैल्यू है, उसे गुडविल रिप्रेजेंट करता है। अगर किसी कंपनी का जो ब्रांड वैल्यू है, वो अच्छा है, उससे कंपनी ज़्यादा रिटर्न जनरेट कर पा रही है, इसका मतलब है कि जो गुडविल होगा, वो मतलब जो भी कंपनी ने एक्स्ट्रा पे किए हैं उस कंपनी को, जो भी 10 करोड़ एक्स्ट्रा पे किए हैं, उससे कंपनी को फायदा होगा। लेकिन अगर गुडविल जो है, उसका वैल्यू डिक्रीज कर रहा है, रिड्यूस हो रहा है, तो इससे कंपनी के ग्रोथ पे, उसके प्रॉफिट पे फर्क पड़ते हैं। जैसे मान लीजिए, जो गुडविल है, उसकी जो लिमिटेड टाइम पीरियड है, वो 10 साल का है।
तो यहाँ पे अगर हम ये देखें कि जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे जो एक्सपेंसेस होंगे कंपनी के वो कितने हो जाएँगे, तो वो होगा 10 डिवाइडेड बाय 10 यानी 1 करोड़। तो जो भी कंपनी का फाइनेंशियल स्टेटमेंट होगा, उसपे हर साल 1 करोड़ का जो एक्सपेंसेस है वो कंपनी दिखाएगी। यानी इससे क्या होगा, कंपनी की जो प्रॉफिटेबिलिटी है, जो कंपनी के जो ग्रोथ्स हैं, उसपे फ़र्क पड़ेगा। तो जब भी जो गुडविल है उसकी वैल्यू रिड्यूस होती है, उससे कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी पे फ़र्क पड़ता है। जब कंपनी का जो गुडविल है वो रिटेन ऑफ होते हैं तो कंपनी के प्रॉफिटेबिलिटी पे फ़र्क पड़ता है। तो ये हो गया गुडविल। जब भी कोई बड़ी कंपनी दूसरी कंपनी को एक्वायर करती है, तो इसमें इन्वेस्टर्स बैंकर का बहुत बड़ा रोल होता है। यानी वो इन चीज़ों को मैनेज करते हैं, वो आइडिया देते हैं। यहाँ पे जब भी 2 कंपनी एक-दूसरे से जुड़ती है या कोई बड़ी कंपनी दूसरी कंपनी को एक्वायर करती है, तो जो इसमें इन्वेस्टर्स बैंकर्स होते हैं, उनको फी चार्ज किया जाता है। यानी यहाँ पे अगर इन्वेस्टर बैंकर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, तो अगर 2 कंपनी के बीच में एक्विजिशन सक्सेसफुल होता है, तो इससे इन्वेस्टर्स बैंकर को फ़ायदा होता है, उनको ज़्यादा फ़ी मिलता है। इस वजह से जो इन्वेस्टर्स बैंकर्स होते हैं, वो जनरली जो कंपनी के पॉज़िटिव चीज़ें होती हैं, पॉज़िटिव पॉइंट्स होते हैं, उनको आगे रखते हैं, उनको रिप्रेज़ेंट करते हैं, ताकि दोनों कंपनी में एक्विजिशंस हो सके, जिससे उनका फ़ायदा हो सके और उससे वो फ़ी जनरेट कर पाएँ। इसलिए जब भी कोई कंपनी एक-दूसरे से जुड़ती है, जब भी कोई कंपनी एक्वायर करती है दूसरी कंपनी को, तो यहाँ पे बहुत केयरफुली उसको समझने की ज़रूरत होती है। हमें ये समझना पड़ता है मतलब उसके जो भी मैट्रिक्स हैं, जो भी चीज़ें हैं, उसको बहुत अच्छे से समझना पड़ता है उस कंपनी में इन्वेस्ट करने से पहले। क्योंकि बहुत बारी जब बैड एक्विजिशंस होता है, जब फेल होता है, तो इससे कंपनी के ग्रोथ पे जो उसका पहला कंपनी था, जो बड़ी कंपनी थी, उसके ग्रोथ पे भी फ़र्क पड़ता है और उसको फाइनेंशियली बहुत सारे प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ता है। तो ये हो गया रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कैपिटल और गुडविल। अगले वीडियो में हम देखेंगे कि पास्ट में बहुत सारी ऐसी कंपनीज़ रही हैं जिनका एक्विजिशन सक्सेसफुल रहा है, तो उसके पीछे का क्या कारण था? बहुत सारे एक्विजिशंस फेल हुए हैं, तो उसके पीछे क्या कारण रहे हैं? क्यों फेल हुए एक्विजिशन? इन सारी चीज़ों को हम अगली वीडियो में समझेंगे। तो ये था इस वीडियो का अंत। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। र अब अगली वीडियो में हम अलग-अलग कंपनीज़ को लेकर के उनके एक्विजिशंस स्ट्रैटेजी को समझेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।